नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मैं बसंती परमार। आज मैं जोधपुर के गुलाब सागर क्षेत्र में हूँ, जहाँ पर अगर बात की जाए तो हालामन हादसे के बाद सरकार द्वारा निर्देश दिए गए कि सभी प्रदेश भर की सभी सरकारी स्कूल की जो जर्जर अवस्था है उन सभी की मरम्मत की जाए। और जोधपुर में स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, जहाँ पे उस स्कूल की मरम्मत की जा रही है। और लेकिन अगर कहा जाए तो स्कूल की मरम्मत के बाद उन बच्चों को एक दूसरी गुलाब सागर उच्च माध्यमिक स्कूल में रेफ़र किया गया कि अब बच्चों का जो जब तक उस स्कूल की मरम्मत नहीं की जाएगी तब तक बच्चे यहीं पर शिक्षण प्राप्त करेंगे। लेकिन आप देख ही रहे होंगे कि मेरे पीछे देखिए कितना बड़ा यहाँ ताला लगा हुआ है। अब आप देखिए कि बच्चों को वहाँ से तो कह दिया गया कि वहाँ पे मरम्मत हो रही है और यहाँ पे अगर कहा कि बच्चियाँ यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करेंगे, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है। स्कूल प्रशासन है, शिक्षक है जो अपनी ड्यूटी कर्तव्य निभा के 1 बजे स्कूल को ताला लगा के चले गए कि यहाँ पे सुबह से करीबन 5 घंटे से जो है अभिभावक और उनके बच्चे हैं लगातार यहाँ पे धरने पर है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम ये धरना नहीं रोकेंगे। तो यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम पूछेंगे, जी भैया क्या आपकी समस्याएं हैं? 9-10 बजे कलेक्टर साहब के पास गए, कलेक्टर साहब नहीं मिले तो एसडीएम साहब के पास गए। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा अधिकारी से बात करके आप धरना स्थल पे ही शिक्षा अधिकारी को या ब्लॉक अधिकारी को हम भेजते हैं। मगर पिछले 5 घंटे हो गए, बच्चे भूखे प्यासे हैं, सुबह से बैठे हैं, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। और स्कूल वाले स्टाफ कह रहे हैं कि हमारे को आदेश नहीं है कि इन बच्चों को पढ़ाने का, ठीक है ना। आप दूसरी स्कूल का जहाँ से हुआ लिखित में आदेश इसी स्कूल का है और आज अखबारों में भी इसकी न्यूज़ लगी है, लिखित में है। और उसके बाद में 450 बच्चों के भविष्य से सरकार और प्रशासन खेल रहा है। अच्छा, लिखित में ऑर्डर आने के बावजूद शिक्षक जो है शिक्षा प्राप्त करवाने से मना कर रहे हैं दूसरी स्कूल के। जिस स्कूल का आदेश हुआ उस स्कूल के शिक्षक को कोई वो कह रहे हमारे पास कोई आदेश ही नहीं आया। अब ये बच्चे कहाँ जाए? 450 लड़कियाँ हैं मैम, 450 बच्चियाँ कहाँ जाएगी? तो कोई भी अधिकारी नहीं आया, पुलिस प्रशासन आया हुआ सुरक्षा के हिसाब से। बाकी से कलेक्टर साहब के यहाँ कहा था कि भाई हम शिक्षा के अधिकारी हैं उनको भेजते हैं, अभी तक कोई नहीं आया। अब जब तक वो लोग नहीं आएंगे हम लोग ऐसे ही धरने पे बैठे रहेंगे। अच्छा, तो करीबन कितने घंटे हो गए आपको? हमारे को 5 घंटे हो गए मैम। कितने घंटे में बताओ आप? सारा सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। सुबह से यहीं पर ही बैठे हो? हाँ, सुबह से यहाँ पे बैठे हैं। और इस स्कूल का पानी ऐसा है पूरा गंदा हुआ। स्कूल का पानी हाँ, कचरे का पानी है। हाँ, इतनी गंदगी भी, साफ सफाई भी नहीं और बारीक क्लास है। तो प्रिंसिपल साहब का ऑफिस कहाँ जाएगा, स्टाफ रूम कहाँ जाएगा? और 12वीं तक स्कूल है और 6 रूम है। और जिस स्कूल को जिस डर से बच्चों को यहाँ भेजा गया कि भाई वो जंजर अवस्था में, वो जिस स्कूल में बच्चे अभी जा रहे हैं वो भी जंजर अवस्था में, उसका भी अखबार में आया हुआ, हमारे पास सारे फोटोग्राफ्स हैं। अच्छा, उसकी भी मतलब दुर्घटना का स्थल है। और उस स्कूल में है ना, सरकार ने ये क्या, ये बड़ी लापरवाही है क्या? इन बच्चों की जान लेना चाहती है सरकार? क्या कर रहे हैं? मैं प्रतिपक्ष से विपक्ष से दोनों से ये मांग करता हूँ कि बच्चों के शिक्षा से खिलवाड़ ना करें, इसके अंदर राजनीति नहीं करें, बच्चों को हक दिलाएं और बच्चों की पढ़ाई शुरू करें। 10 दिन से बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। 10 दिन से लगातार कभी इस दर कभी उस दर, कभी इस दर कभी उस दर, यही हो रहा है। और प्रिंसिपल से बात करते हैं तो वो कहते हैं हमारे पास कोई आदेश नहीं। और आज 1 बजे तो यहाँ ताला लगा दिया और बच्चे सारे बाहर खड़े हैं। बच्चों को अंदर तक नहीं आने दिया। और जिस स्कूल में आदेश हुआ उस स्कूल का ये पानी है। और उस स्कूल की आप जाके स्थिति देखो, आप अभी हमारे साथ चलो और उस स्कूल की स्थिति। हम यही मांग चाहते हैं, इसमें ऑर्डर हुआ था राजमहल गुलाब सागर, ठीक है, फिर उसको भेज दिया थलियों का बास वाले स्कूल में, जहाँ जर्जर हालत में अवस्था देखा हमने। पानी भी यहाँ से भर के ले गए, पानी पीने का भी शुद्ध नहीं है वहाँ पे। वीडियो भी बना के लाए हम, लेकिन प्रिंसिपल कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। अरे आप ये तो कर सकते हो, कोई बच्चे यहाँ आना नहीं चाहते। जब भी हम दूसरी शिफ्टिंग में जाते हैं यहाँ पे, आप एक सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक स्कूल चलाते हो, ये 12 बजे के बाद में इन बच्चों को बुला लो, व्यवस्था हो जाएगी। डबल शिफ्टिंग में वहाँ पे भी डबल शिफ्टिंग में भेजा हमें। लेकिन ऑर्डर किस स्कूल का आया हुआ है? ऑर्डर इस स्कूल का आया है, राजमहल स्कूल का ऑर्डर है। मैम हम ये चाहते हैं, ये बहुत बड़ी स्कूल है, अगर 450 नहीं 4000 बच्चे भी होंगे ना तो यहाँ पढ़ सकते हैं। मगर स्टाफ की व्यवस्था सरकार को करानी पड़ेगी, शिक्षा अधिकारी को करवानी पड़ेगी। 4500 बच्चे भी होना तो इस स्कूल में पढ़ सकती है। और ये बच्चों की स्कूल है, बम्बा स्कूल भी बच्चों की स्कूल थी, तो ये शिफ्टिंग यहाँ चल सकती है। बस स्टाफ की व्यवस्था और फर्नीचर की या रूम की व्यवस्था हो जाए, साफ सफाई हो जाए, पानी की व्यवस्था हो जाए तो बच्चे यहाँ पढ़ सकती है। मगर ये है ना, मिली भगत से ये काम हो रहा है। हमारा
हमारा जैसे एक ईश्वर से एक ही बात है कि हमारे बच्चे हम नहीं पढ़े, ये हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो कोई चपड़ासी बनेगा, कोई सुई लगाने वाला बनेगा, कोई ना कोई तो बनेगा। और हम इतने गरीब तबके के लोग हैं, ये लोग शायद अपना पेट भरने के लिए भी ईश्वर साथ दे रहा है इनको। मैं अपने बच्चों की समझा रहा हूँ, बस इतना। ये सरकारी स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है, नज़दीक है इनके, यहाँ से 1 किलोमीटर एक लाइन से तो पैदल आ जाएंगे। आपको आने में कितना बच्चे उस गलियों में बच्ची जा डरती है, जानवर बच्ची जानवर होती है कि वो हाउ घूम रहे हैं, तो उससे हमें पेपर में पढ़ के डर बैठ गए। अब यहाँ मेन रोड पे स्कूल है, टैक्सी चालक करेंगे नहीं। आप ऊंचे लोग हो, समझदारी से, ये एक छोटा सा काम है, इनको आप हमारा सही दरखास्त है इन गरीब तबके लोगों के लिए, चाहे अमीर तबका हो, उससे कुछ नहीं। शिक्षा भारत का अनभिंग अंग है। का कारण ही है कि हमारा आज जो उन्नति हमारा देश करना चाहिए वो सिर्फ पढ़े लिखे या गरीब लोगों के बच्चे तो अब चढ़ने लगे हैं, इससे 40 साल पहले नहीं थे। हमारे जोधपुर की राजमाता की बेटी के नाम है कुमारी चंदेश कुमारी जी ने भी जोधपुर सेंट पैट्रिक स्कूल में पढ़कर यहाँ नर्स की सेवा दी है। तो हम भी देखें हमारे बच्चे भी 1 घंटे के लिए भी कोई भी सामाजिक कार्य में सेवा दे तो हमारे मरने के उपरांत पुण्य हो। मैं यही चाहता हूँ कि किसी की बच्ची हो, किसी धर्म की, किसी जाति की, हमें किसी कोई नो स्वार्थी, बस ये है कि हमारे बच्चे यहाँ से डर के नज़दीक आ जावे ना तो डरे नहीं कि उस गली से इस गली आना है। और यहाँ से उनको वो गलियाँ लग रही है क्योंकि हमारा सिटी है ना, गलियों का व्यवस्था भी नहीं उस स्कूल में, बिल्कुल जैसे हालत में। आप वहाँ के प्रिंसिपल वगैरह कह रहे हैं कि हम आपके सहयोग नहीं कर सकते, कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्या करना है जो आप करो। इसलिए हमें मजबूर किया गया है, यहाँ बच्चों को लेके यहाँ आए, कलेक्ट्रेट ऑफिस भी गए, SDM के पास भी गए, हमें मजबूर किया गया है। नहीं तो आज हम 200-400 रुपये कमाने वाले हैं, 1000 रुपये नहीं कमा सकते मोटो में, लेकिन हमें मजबूर किया गया है, हमें मजबूर करके यहाँ भेजा गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप मौका मुआयना उस स्कूल का भी कर लें। जब ऑर्डर होता है गुलाब सागर राजमहल स्कूल का तो फिर वहाँ शिफ्टिंग क्यों होती है, ये क्या कारण है? कारण तो बताना पड़ेगा ना पेरेंट्स को। अब आप 10 मिनट के लिए हमारे साथ चलो। आजकल इंसानों की शक्ल में भेड़िए घूम रहे हैं, हम बच्चों के किस पे विश्वास करेंगे? आजकल देखो अखबारों में देख रहे हैं, न्यूज़ों में देख रहे हैं, आज वहाँ फलानी चीज़ हो गई, वहाँ हो गई, गलत चीज़ें हो रही है बहुत। हम गलत चीज़ होने के बाद में हम किसको मुंह दिखाएंगे? सरकार हमारा क्या साथ देगी उस टाइम? सिर्फ एक राशि देगी, साहब आपके बच्चे के साथ में ये हो गया वो हो गया, लिए आप सहायता राशि लीजिए। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ में हमारे बच्चों की शिक्षा भी हो और भारत आगे बढ़े। बच्चे आगे बढ़ेगी तो भारत भी आगे बढ़ेगा। ये साहब आने वाला भविष्य यही तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमें मजबूर कर दिया गया, बच्चों को धूप में लेके खड़ा हो गए SDM के पास, कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास, यहाँ तक काफ़ी बच्चे तो चले गए हैं। पानी ऐसा पीने के लिए दे रहे हैं, भूखे प्यासे बच्चे खड़े हैं सुबह से, और सुबह से बच्चे है ना यहाँ बाहर बैठे, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। और है ना बतो उस स्कूल में जाके बोले हमने, तो बोले कि हम तो यही बैठाएंगे यही, और माँ के जाके हमने ये पानी ला, वो पानी ऐसा गंदा माँ, वो बोल रही यही पानी पीना पड़ेगा आपको, यहाँ पानी ऐसे ही है, ऐसे ही चलेगा यहाँ पानी, तो ऐसा पानी हम बच्चे को नहीं पिला सकते। क्या कहना चाहोगे बच्चे? हम यही कहना चाहते हैं कि ये हमें स्कूल मिलनी चाहिए ये, और यहाँ ताला लगा के चलेगा और हमें यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है। करीबन कितने दिनों से ये ऐसे चल रहा है? 10-15 दिन हो चुके हैं ये, करीबन 10-15 दिन, और हम सुबह से भूखे बैठे हैं यहाँ पे 10 बजे से। कलेक्टर ऑफिस भी गए थे हम। अच्छा, कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है? ज्ञापन भी सौंपा, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पहुँचे, हम किसी को भेजते हैं, और अभी तक कोई नहीं आया है। बड़ी वाली हमें तो यही वाली स्कूल चाहिए। भीख नहीं मांगते, शिक्षा मांगते। होश में आओ शिक्षा विभाग, 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 होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, शिक्षा विभाग होश में आओ। बच्चियों का जो है करीबन 10 दिन से कभी इस दर तो कभी उस दर में आने वाला जो भविष्य है, ये बच्चियां हैं, यही इन भविष्यों के साथ अगर खिलवाड़ किया जाएगा तो देश कैसे विकास होगा? शिक्षा के नाम पर जब सरकार इतने दावे करती है कि बच्चियों को पढ़ना ज़रूरी है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसे कहा जाता है कि बेटियां ही सब कुछ है, लेकिन अब आप देखो मेरे साथ सामने कितनी ऐसी बच्चियां हैं छोटी मोटी जो सभी इधर उधर करीबन 10 दिन से शिक्षा के लिए कि हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सही, लेकिन हमें शिक्षा प्राप्त करनी है। परेशानियाँ क्या है इसमें, आपका क्या कहना है वो मैं ज़रूर बताइए, और ऐसी जानकारी के लिए द खटक के साथ जुड़े रहिए।